नमस्कार। छत्तीसगढ़ में स्थानीय बीजेपी नेताओं और पार्टी का वही हाल है जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का है। संसद में कांग्रेस अपनी 40 सीटों के साथ कुछ नहीं कर सकती, प्रभावहीन है, और उसी तरह बीजेपी अपनी 13-14 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में बेजान है। लेकिन विधानसभा के बाहर पिछले 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ भाजपा पप्पू पार्टी ही साबित हुई है। इसके सारे नेता बघेल के आगे निस्तेज पड़े हुए हैं और सरकार की जो अपनी कारस्तानियों के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय ये बीजेपी के सारे नेता सरकार के साथ नूरा कुश्ती खेलने में लगे हुए हैं। रमन सिंह और नए अध्यक्ष साव को छोड़कर कोई भी बीजेपी नेता किसी भी विषय में सरकार को घेरने में असमर्थ रहा है अभी तक। इस बीच कांग्रेसी लूटपाट का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये बात पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से आईटी और ईडी की रेड से लगातार सामने आ रही है कि किस तरह से प्रदेश को लूटा गया है। लेकिन बीजेपी नेता कांग्रेस में अपने संबंधियों की वजह से ऐसे चुप बैठे हैं जैसे उनके मुंह में दही जम गया हो। रेड्स में अब तक हजारों करोड़ की वसूली का लेखा जोखा सामने आ चुका है, लेकिन न तो प्रेस कुछ कह रही है और न बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता तो ऐसे मूर्ख बने बैठे हैं जैसे अगले चुनाव में जनता इन मूर्तियों को ही स्थापित करने वाली है। हाल के विधानसभा सत्र में यही तथ्य सामने आया है। मछली पालन से लेकर राष्ट्रीय खेल और 700 इस तरह के 715 सवाल पूछे गए, लेकिन किसी भी बीजेपी विधायक ने ईडी शब्द का उच्चारण नहीं किया। सदन में बेकार शोर शराबा करके अपने आप को सस्पेंड करवा लिया, लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं की जिससे कि सरकार को कोई तकलीफ होती। मजाल है कि किसी ने बघेल के या बघेल के किसी अधिकारी के खिलाफ जो इस वक्त जेल में भी बंद हैं, उनका जिक्र भी जुबान पर नहीं लाया। ये आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं बीजेपी के नेता? यहां सब बीजेपी के नेता इस चक्कर में बैठे हैं कि मोदी के नाम की मलाई ओटी जाएगी और सब लोग मिलकर घी पिएंगे। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी, खबर और दूसरी तरह की जानकारियां हाई कमान को नहीं है। हमारे जैसे लोगों से भी उनकी बात होती है जो उन्हें जानकारी देते हैं। अब लेकिन क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इसलिए बीजेपी हाईकमान ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया है। अमित शाह ने खुद 2 दौरे कर लिए हैं, स्मृति ईरानी जी को लगाया है। खुद उन्होंने डिसाइड किया अमित शाह जी ने कि खुद हर 2 महीने में वो एक यहाँ का चक्कर लगाएंगे। मैं आज कहकर जाता हूं कि जो लूट खसोट कांग्रेस ने करी है ना, हमारी सरकार इसका पाई पाई का हिसाब भूपेश बघेल से मांगेगी। और हर एक बड़े नेता को, जो लोकल बड़ा नेता है, रमन सिंह जी से लेकर बृजमोहन अग्रवाल तक, उनको एक एक लोकसभा क्षेत्र की, जिसमें कि 8 विधानसभा आते हैं, उनकी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे रमन सिंह जी को बिलासपुर की। अपने क्रियाकलापों की वजह से बृजमोहन इस वक्त खास निशाने पर हैं। उन्हें अंबिकापुर में सिंहदेव परिवार में सेंध लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में 14 सीटें हैं जिनमें बीजेपी को कम से कम 12 जीतनी होंगी। इस वक्त उनके पास शायद 2 ही सीटें हैं। इसी तरह बस्तर में 12 सीटें हैं जिनमें उन्हें कम से कम 8 जीतनी होंगी। लेकिन यह बात भी तय है कि बीजेपी नेताओं की ढीलेपन की वजह से अब हाईकमान कम से कम 81 नए चेहरे आजमाने के मूड में है। ये 81 नए चेहरे आइडेंटिफाई भी होने शुरू हो गए हैं। मोदी शाह को पता है कि
इन काठ की मूर्तियों को रिटायर्ड करने का टाइम आ गया है। और आप मेरी बात जान लें, आज से 6-8 महीने बाद आप देखेंगे कि बीजेपी अपने सारे पुराने चेहरों को बदल देगी। जिस तरह से उन्होंने 11 के 11 एमपी बदल दिए थे, इस बार कम से कम 81 एमएलए बदले जाएंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।